ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लाए हैं हम। इस कंप्यूटर की क्लास में आज आप कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में जानेंगे। आप सभी इस बात से अवगत हो कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इससे पहले कैलकुलेटर आया था। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। इसके बाद हम कंप्यूटर की जनरेशन पे आते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है? यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान पुलिस के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी। यहाँ पर आप देख रहे हो कंप्यूटर की पीढ़ी। यहाँ पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ी दिखाई है। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1946 में आई थी। इसकी प्रथम पीढ़ी 1942 से 1946 में आई थी। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का। किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड का। इसके उदाहरण देखते हैं। एनियाक वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई एग्जामों में पूछा गया है। एनियाक कौन सी पीढ़ी का उदाहरण है? एनियाक, टीबीएम 701, एडवेक, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें लैंग्वेज क्या होती है, उसकी भाषा कौन सी होती है? देखो कंप्यूटर में जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें जो भाषा होती है वो प्रोग्रामेबल होती है। प्रोग्रामेबल भाषा यूज होती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोग्रामेबल भाषा किस कंप्यूटर में होती है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होती है, तो वहाँ पर आपको यूज करना है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर पे टिक करना है आपको। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर अब 46 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर खत्म हुए थे। उसके बाद 10 साल का गैप चला था। 10 साल के बीच में कोई आविष्कार नहीं हुआ था कंप्यूटर की पीढ़ी में, कोई बदलाव नहीं हुआ था। फिर 10 साल के गैप के बाद 1956 से 1965, याद रखना दोस्तों, 46 के बाद 10 साल का गैप हुआ था। उसके बाद 1956 से 65 के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है ट्रांजिस्टर का यूज सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था व मैग्नेटिक टेप का उपयोग हुआ था। उदाहरण देख लेते हैं इसके। होनीवेल 400, सीडीसी 164। इसके बाद बात करते हैं IBM 7030। ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। उदाहरण इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको उदाहरण एक बता दिया जो इंपॉर्टेंट है, एनियाक। इसके बाद ये पूछी जाती है विशेषता, यहाँ से क्वेश्चन आता है और एक लैंग्वेज से आता है। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। दोस्तों कोबोल और फोटोन जो लैंग्वेज होती है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता होती है। बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी जस्ट इसके बाद 65 के बाद आएगी, क्योंकि 65 में ये पीढ़ी आई थी, खत्म हो गई थी, तो 65 से ये पीढ़ी स्टार्ट होगी 75 तक। आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी में 10 साल का गैप हुआ था प्रथम पीढ़ी के बाद। उसके बाद लगातार पीढ़ियां चलती रहेगी। अब 65 से 75 तक ये पीढ़ी चली। इसमें आईसी का यूज हुआ था और लार्ज कैपेबल डिस्क भी कहते हैं इसको। लार्ज कैपेबल डिस्क या आईसी का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो किस काम आते थे? वो टाइम देखने के काम आते थे। जो टाइमिंग यूज होती थी, आप आपके कंप्यूटर में देखते हो, टाइम सेव कर देते हो, कंप्यूटर बंद कर देते हो, तो आपको नेक्स्ट जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपको टाइमिंग दिया, वही टाइमिंग आता है जो आप जिस दिन आप स्टार्ट करते हो, वर्तमान टाइम आता है आपका।
तो ये टाइमिंग वाला सेटलमेंट किया हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अब इस पीढ़ी के उदाहरण क्या क्या है? IBM 360 और 70। 360 और 70 किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तृतीय पीढ़ी के। CDC 6600 तृतीय पीढ़ी के। जबकि IBM 7030 किसका था? द्वितीय पीढ़ी का। इसकी भाषा देखते हैं तीसरी पीढ़ी की, पास्कल व बेसिक। पास्कल व बेसिक किसकी भाषा होती है? तीसरी पीढ़ी की भाषा होती है। बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की। अब चतुर्थ पीढ़ी भी इसके कंटिन्यू चलेगी। 1975 से 85, 1975 से 85 के बीच जो पीढ़ी आई थी वो चतुर्थ पीढ़ी आई थी। इसमें IC के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का यूज हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। IC का यूज तृतीय पीढ़ी के में हुआ था, आपको याद रखना है। और IC से भी बड़ी थी VLSI, तो इसका यूज हुआ था चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। उदाहरण एप्पल सेकंड और कैरी हाफ। और इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? C++ इसकी लैंग्वेज थी। बात कर लेते हैं पंचम पीढ़ी। 1988 में ये पीढ़ी का आविष्कार हुआ था। इसके बाद से जो पीढ़ी हमारे पास आ रही है 1988 के बाद से इसी प्रकार की पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहे हैं। और इसमें IC का यूज आपको पता है हो चुका था पहले ही। और ULSIC मतलब VLSIC से भी बढ़कर ULSIC का यूज हुआ था यहाँ पर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में। यहाँ पर VL का मतलब होता है वेरी लार्ज और इसका होता है अल्ट्रा लार्ज। ठीक, इसके बाद बात करते हैं IBM और परम। IBM के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, 60-70 ये कुछ भी नहीं लगेगा। IBM व परम ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? पांचवी पीढ़ी के। और पांचवी पीढ़ी की भाषा कौन सी है? जावा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ अच्छी तरह समझ में आई होगी। और मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करेंगे तो देखो राजस्थान पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनका फ़ायदा हो सकता है। शायद वो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आएंगे ये वीडियो देखने से। हमारा प्रयास है जहाँ तक 100% क्वेश्चन बैठे। थैंक यू वेरी मच।